हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट का पार्ट 3 पढ़ रहे होंगे। तो पार्ट 3 में अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, व्हिच और दैट। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, व्हिच और दैट। मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट है तो वर्ब हमेशा हु, व्हिच, दैट के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे इट इज आई हु हैव रिटन दिस लेटर। द गर्ल who is playing is my daughter। या the girls who are playing are my daughters। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर हु के पहले गर्ल्स, हु के पहले गर्ल, हु के पहले आई, तो हु के पहले जो भी सब्जेक्ट बन रहा है उसी के अनुसार वर्ब का यूज हो रहा है। जैसे आई के साथ हैव का यूज, गर्ल के साथ इज का यूज, गर्ल्स के साथ आर का यूज। अब हम लोग इसी में देखेंगे कि अगर वन ऑफ रहे, जैसे विनय इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स who are hard working। मीन्स विनय उन छात्रों में से एक है जो कि मेहनती हैं। तो हमेशा हम लोग पढ़े हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि हु, व्हिच, दैट के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग उसका वर्ब यूज करेंगे। जैसे देखिए विनय इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, हु के पहले कौन है? द स्टूडेंट। तो इसके लिए हम लोग द स्टूडेंट के लिए हम लोग वर्ब का यूज कर रहे हैं, ना कि बिना के लिए। हु के पहले आने वाले, हु, व्हिच, दैट के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। अब इसी में एक और रूल कहता है कि अगर इसी में ऑल्सो लगा हो, तो उसके लिए ऑल्सो के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। अभी हम ऑल्सो वाले एग्जांपल्स देखेंगे। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट लगा हुआ है तो हु, व्हिच, दैट के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। लेकिन यहाँ ऑल्सो है, यहाँ हु है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें भी यूज हुआ है और उसमें ऑल्सो भी यूज हुआ है तो वर्ब जो है हमेशा ऑल्सो से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। जैसे द स्टूडेंट्स ऑल्सो सर्व द नेशन हु वर्क। यहां हम लोग देख रहे हैं द नेशन के लिए अगर वर्ब आता तो वर्क्स आता, ना कि वर्क। अब फिर यहां देखते हैं द ऑल्सो नीड पनिशमेंट, दे ऑल्सो नीड पनिशमेंट हु आर। तो देखिए अगर हु के पहले अगर हम सब्जेक्ट खोजना चाहेंगे तो पनिशमेंट है, लेकिन यहां वर्ब आर का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि दे के लिए ऑल्सो के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तब भी, अगर ऑल्सो है तो ऑल्सो के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। अगर ऑल्सो नहीं है तो हु, व्हिच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। अब इससे आगे भी हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब का यूज होगा। यहां हम लोग देख रहे हैं कि द या ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब तो सब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का यूज होगा। मीन्स यहां हम लोग देख रहे हैं कि द बॉयज ऑफ ऑल द कॉलेजेस ऑफ। यहां दो प्रीपोजिशन है, यहां दो प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट का ऐड हो रहा है, दो सब्जेक्ट ऐड हो रहा है। लेकिन अगर यहां हम लोग वर्ब का यूज करना चाहें तो पहले ऑफ के पहले यूज सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो आर जो है यहाँ कॉलेजेस के लिए नहीं आया है, यहाँ बॉयज के लिए आया है। तो हम लोग यही देखना चाह रहे थे कि अगर दो नाउन ऑफ से जुड़े हुए हों तो वर्ब जो है पहले ऑफ के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। अभी हम लोग इन्वर्जन देखेंगे, इन्वर्जन का यूज देखेंगे कि हार्डली स्कार्सली के पहले इन्वर्जन का यूज होता है।
अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन मीन सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज होना। इन्वर्जन मीन सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज होना। तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में इन्वर्जन का यूज होता है तथा वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है तथा वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है तथा वर्ब का प्रयोग इसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। पहला नंबर तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले होगा तथा जो वर्ब का यूज होगा, वर्ब का यूज जो होगा वो बाद वाले सब्जेक्ट जो उसके साथ बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे हार्डली है और उसके बाद वर्ब आ रहा है, हार्डली के बाद वर्ब आ रहा है और ये जो वर्ब है इसके बाद आने वाले ही के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हो रहा है। जैसे नेवर डू आई, ये जो डू है वो आई के लिए आया है, ये जो डू है आई के लिए आया और डू नेवर के बाद लग रहा है। मीन्स वर्ब जो है वो नेवर, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम या हार्डली उसके बाद आएगा वर्ब और वर्ब जो है उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, मींस आई के अकॉर्डिंग और ही के अकॉर्डिंग। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो और नो सूनर देन में भी अगर इन्वर्जन का यूज होता है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी नॉट ओनली के बाद वर्ब का यूज होगा और जो वर्ब होगा वो उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। नो सूनर देन में भी हम लोग देखेंगे कि नो सूनर के बाद वर्ब का यूज होगा और वर्ब जो है उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए, इससे पहले भी हम लोग नाउन में वो सब चीजें देख चुके हैं इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी नहीं होगा। तो जैसे कि मिसेल्स, मैथमेटिक्स या सिविक्स, एथिक्स, ये सब में एस लगा हुआ होता है लेकिन प्लूरल नहीं होता, ये सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे एथिक्स, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये सब हम लोग नाउन में पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स या बीमारी का नाम जैसे मिसेल्स, जैसे खेल का नाम बिलियर्ड्स, तो ये सारे जिसमें एस का यूज होता है लास्ट में, लेकिन वो सब सिंगुलर होते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और फिर इसके बाद भी हम लोगों ने कहा था कि फर्नीचर के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अगर इसी को प्लूरल बनाना होता है तो पीसेज ऑफ फर्नीचर, आइटम ऑफ न्यूज, फर्नीचर, न्यूज, ये सब जो होते हैं ये सब सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर इसको प्लूरल बनाना है तो इसके साथ हम लोग पीसेज ऑफ, आइटम ऑफ, ये सब ऐड करके, आइटम्स ऑफ ऐड करके हम लोग इसको प्लूरल बनाते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ऐसे सिंगुलर होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और इसके अलावा हम लोगों ने टेंस ऑफ वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, ये सब भी डाला हुआ है, लोगों ने पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप वो देख सकते हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है तो भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।